नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर का काम काज करके स्नान आदि करने के बाद महिलाएं 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस खास त्योहार पर 16 श्रृंगार में हर श्रृंगार का खास महत्व होता है। तो ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम हरियाली तीज के 16 श्रृंगार और हर श्रृंगार का अपना खास महत्व क्यों है वह जानेंगे। तो 16 श्रृंगार में पहला बालों में गजरा व फूल लगाना होता है। बालों को महिलाओं का गहना कहा जाता है। बालों को गजरे व फूलों से सजाने पर उनकी खुशबू से मन की सेहत पर अच्छा असर होता है और सुगंध से मन तरंगित व खुश रहता है। 16 श्रृंगार में दूसरा बिंदी है। दोस्तों, माथे पर बिंदी लगाने से व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। मस्तक के बीच के स्थान पर बिंदी लगाने से तीसरा नेत्र जागृत होता है। बिंदी लगाने का मनोवैज्ञानिक असर होता है और इससे महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होती है। साथ ही मस्तिष्क भी शांत रहता है और सुकून का अनुभव होता है। 16 श्रृंगार में सिंदूर भी आता है। शरीर रचना विज्ञान के अनुसार जिस स्थान पर सिंदूर सजाया जाता है वह ब्रह्मरंध्र और अहिम नामक मर्मस्थल के ठीक ऊपर होता है, जो अत्यंत कोमल होता है। यहाँ सिंदूर लगाने से इस स्थान की सुरक्षा होती है। इसके अलावा सिंदूर में कुछ ऐसे धातु भी होते हैं जो चेहरे पर झुर्रियों के असर को कम करती है और महिलाओं के शरीर में विद्युतीय उत्तेजना नियंत्रित करती हैं। 16 श्रृंगार में चौथा है गले में हार या मंगलसूत्र पहनना। मंगलसूत्र व इनके मोतियों से होकर निकलने वाली वायु महिलाओं के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है। आयुर्वेद के अनुसार गले में स्वर्ण धातु धारण करने से छाती और हृदय स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद काले मोती महिलाओं को बुरी नजर से भी बचाते हैं। दोस्तों, 16 श्रृंगार में कान में झुमके व बाली भी आती हैं। कान छिदवाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। दरअसल कान के निचले हिस्से में एक पॉइंट होता है जिसके पास से आंखों की नसें गुजरती हैं। जब कान के इस पॉइंट को छिदवाकर इसमें बाली पहनते हैं तो इससे आंखों की रोशनी तेज होने में मदद मिलती है। 16 श्रृंगार में मांग टीका भी शामिल है। सिर के बीचों बीच पहना जाने वाला मांग टीका महिलाओं की सुंदरता बढ़ाने के अलावा मस्तिष्क संबंधित क्रियाएं संतुलित और नियमित रखती हैं। 16 श्रृंगार में चूड़ियां व ब्रेसलेट भी आती हैं। महिलाओं की चूड़ियां जब हाथों की कलाई पर टकराती हैं तो उससे शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर होता है। साथ ही ये महिलाओं के शरीर में हार्मोन संतुलित रखने में सहायक होती है। 16 श्रृंगार में बाजूबंद भी शामिल है। इसे बाजुओं में पहनने से बाह्य स्थिर केंद्रों पर दबाव पड़ता है, जो महिलाओं को लंबे समय तक सुंदर और जवा बनाए रखता है। 16 श्रृंगार में कमरबंद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसे पहनने से महिलाओं में हर्निया की आशंका कम होती है। 16 श्रृंगार में पायल का भी विशेष महत्व है। पायल पैरों से निकलने वाली शारीरिक विद्युत ऊर्जा को शरीर में संरक्षित रखती है। महिलाओं के पेट और निचले अंगों में वसा बढ़ने की गति को रोकती है
साथ ही चांदी की पायल पैरों से घर्षण करके पैरों की हड्डियां मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, 16 श्रृंगार में बिछिया का विशेष महत्व होता है। बिछिया एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति पर कार्य करती है, जिससे शरीर के निचले अंगों के तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां संबल रहती हैं। यह एक खास नस पर प्रेशर बनाती है, जो कि गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रवाहित करती है, जिससे गर्भधारण क्षमता बेहतर होने में मदद मिलती है। 16 श्रृंगार में नथनी का भी विशेष स्थान है। जिस जगह नथ पहनी जाती है उस जगह एक तरह का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जो प्रसव क्रिया के दौरान होने वाले दर्द को कम करता है। अंगूठी भी 16 श्रृंगार में आती है। उंगलियों में अंगूठी पहनने से आलस्य और सुस्ती में कमी आती है। 16 श्रृंगार में मेहंदी भी आती है। मेहंदी हथेलियों को सुंदर बनाने के साथ साथ शरीर को ठंडा रखती है और चर्म रोग को दूर करने में मदद करती है। काजल 16 श्रृंगार में आता है। काजल लगाने से आंखों को ठंडक मिलती है और इससे आंखों से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, 16 श्रृंगार में मेकअप भी आता है। चेहरे पर हल्का मेकअप व नेल पेंट लगाने से महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इस तरह से 16 श्रृंगार का हर श्रृंगार का खास महत्व होता है। हरियाली तीज में 16 श्रृंगार करके महिलाएं भगवान शिव और माता की पूजन विधिवत करके भगवान भोलेनाथ से और माता पार्वती से अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों की हर एक मुरादें पूर्ण करती हैं। तो हमारे साथ बोलिए, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय।